रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगार। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। रामचरित रामचरित रामचरित। अभी तक जो मानस की महिमा गोस्वामी जी ने बताई, तो अभी तक की चौपाई और एक दोहा, करीब 14 चौपाई और एक दोहा, इतनी पंक्तियों में कथा की महिमा बताई, राम कथा की महिमा। जैसे राम कथा भव सरिता तरनी, तो उस प्रकार जो वर्णन हुआ वो राम कथा का हुआ। राम कथा कली पन्नग भरनी, राम कथा कली कामद गाई। तो अभी तक जो हुआ वो वर्णन हुआ राम कथा का। लेकिन अब यहाँ से कुछ पंक्तियां हैं जिसमें राम कथा की नहीं बल्कि राम चरित्र की महिमा है। राम कथा में क्या है, तो राम कथा के अंदर है तो रामचरित्र ही, लेकिन 2 विभाग में है। ये महात्म्य मानस का 2 विभाग में है। एक दोहा तक चला राम कथा का महात्म्य, और अब है रामचरित्र का। वैसे चरित्र मनुष्य का होता है, कथा भगवान की होती है। लेकिन अब ये बताना चाहते हैं कि है तो कथा, लेकिन कथा तो भगवान की होती है। तो ये कौन है? बोले वो भगवान ही है, वही परमात्मा। लेकिन जब मनुष्य बन करके उन्होंने लीला की,
मानव रूप धारण करके, मानव अवतार लेकर के जो कुछ चरित्र किया, करने वाला वो परमात्मा है, लेकिन किया किस रूप में? तो मनुष्य रूप में। तो इसीलिए मनुष्य रूप में किया, इसलिए चरित्र भी है। करने वाला स्वयं ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूप, इसलिए कथा है। अथवा इस रूप में समझे कि अगर चरित्र दिव्य हो, जिनका व्यवहार दिव्य हो, जिनका हर चरित्र शुद्ध विशुद्ध हो, तो आगे चलकर दुनिया में उन्हीं की कथा गाई जाती है, उन्हीं को आदर्श माना जाता है, उन्हीं को उदाहरण के रूप में लिया जाता है कि कैसा जीवन बनाना है तो राम के समान, कैसा चरित्र होना चाहिए राम जी के जैसा। तो जो चरित्र हमारे लिए एक उदाहरण रूप बन सकता है। तो इसलिए अब जो बात है वो चरित्र की है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। रामचरित चिंतामणि है। अब चिंतामणि की महिमा ऐसी है कि वो जिसे मिल जाए, वो व्यक्ति जिस चीज का भी चिंतन करे, वो चीज उसको बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगी। जैसे कामधेनु की तरह। तो कामधेनु भी बताया राम कथा को, और रामचरित को चिंतामणि भी बताया कि जब राम जैसा हमारा चरित्र हो तो वो चरित्र चिंतामणि है, क्योंकि दुनिया में चरित्र की पूजा होती है। चित्र भले ही सुंदर ना हो, रंग भले ही सुंदर ना हो, व्यक्ति का चेहरा भले ही सुंदर ना हो, उसकी जाति भले इतनी महान ना हो, उसकी धन संपत्ति, उनकी व्यवस्था आदि वो भले कुछ भी ठीक ना हो, लेकिन अगर व्यक्ति का चरित्र दिव्य है, चरित्र उत्तम है, तो दुनिया को मानना ही पड़ता है। चरित्र की पूजा तो जगत करता ही करता है, तत्काल करे या बाद में करे, लेकिन चरित्र को मानना पड़ता है। व्यक्ति के दुनिया से चले जाने के बाद भी अगर वो चरित्रवान होकर के गया है तो फिर कोई कितना भी प्रयास करे, लेकिन उस चरित्र पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता, उसका अवरोध कोई नहीं कर सकता। हमेशा के लिए अपनी प्रसिद्धि बनी रहे, इसके लिए न तो स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ किया होगा, न परमहंस जी ने कुछ किया, न मीरा ने कुछ किया, न तो नरसिंह मेहता ने कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी आज उस चरित्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो चरित्र ही चिंतामणि है। तो रामचरित चिंतामणि चारु, चिंतामणि है। राम जैसा चरित्र अगर हमारा हो गया तो हमें सब कुछ सुलभ हो जाता है, हमारे नाम से सब कुछ सुलभ हो जाए। और चारु शब्द रखा, सुंदर चिंतामणि। जब खदान से निकला जो मणि होता है, अनगढ़ होता है, वो इतना सुंदर नहीं दिखता, लेकिन जब सुंदर हो, उसकी घिसाई वगैरह हो जाए, और जब वो हीरा सुंदर हो जाता है तो आभूषण बनता है। अभी ये रामचरित रूपी जो चिंतामणि है, या फिर हम रामचरित का आश्रय कर ले, तो धीरे धीरे हमारा सबका जो व्यवहार है, हमारा सबका जो अनगढ़ चरित्र है, जो सुंदर नहीं है, वो रामचरित्र का आश्रय करने से हमारा जो चरित्र रूपी जो हीरा है, वो भी घिसाई होते होते, राम कथा सुनते हुए, सुनाते हुए, चिंतन करते हुए, इसका अध्ययन करते हुए, ये भी एकदम
सुंदर हो जाए। और ये रामचरित रूपी सुंदर जो हीरा है, तो इस हीरे से कौन सा श्रृंगार होता है, कौन सा आभूषण बनता है, कौन सी महिला उसे धारण करती है, तो बताया संत सुमति तिय सुभग सिंगारू, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। संतों की सुमति रूपी जो स्त्री है, उसका ये श्रृंगार होता है। श्रृंगार यानी संत की सुमति इसी को धारण करती है, इसी का विचार करती है, इसी का चिंतन करती है। जो भगवान का दिव्य चरित्र का चिंतन करे, मानो बुद्धि ने आभूषण धारण किया। जो महिला सौभाग्यवती स्त्री है, तो उसका प्रमाण क्या? तो उसका प्रमाण यह है कि वो सौभाग्य चिन्ह को धारण करती है। जब सौभाग्य के चिन्ह धारण किए तो देखने वाला समझ लेता है कि सौभाग्यवान महिला है। और जो सौभाग्यवान नहीं है, दुर्भाग्यवान है, सौभाग्यवती नहीं है और निराधार है, तो फिर उस स्त्री की पहचान ये है, वो विधवा की पहचान ये मानी जाती है कि कुछ श्रृंगार उस पर नहीं होता। तो हमारी बुद्धि सौभाग्यवती है कि दुर्भाग्यवती है, इसका प्रमाण यह है कि जो सौभाग्यवती बुद्धि जिसकी होगी वो रामचरित्र का चिंतन जरूर करेगी। रामचरित्र का चिंतन करना ही आभूषण को धारण करना हुआ, ये चिंतामणि को धारण करना हुआ। और इसका चिंतन न करने वाली बुद्धि है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बुद्धि सौभाग्यवान बुद्धि नहीं है। और राम का इतना दिव्य चरित्र स्वयं भगवान ने आकर ये चरित्र किया। क्यों किया? तो बताया जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। राम का जो चरित्र है वो अपने मंगल के लिए नहीं हुआ, केवल अपने परिवार के मंगल के लिए नहीं हुआ, स्वयं निराकार आकार लेकर के दुनिया में दिव्य चरित्र को के रूप में देखा जाए तो ये लीला है। जब किसी का चरित्र सुंदर होता है तो इससे बहुतों का लाभ हो जाता है, लेकिन स्वयं परमात्मा ऊपर वाला नीचे आकर के जब चरित्र के रूप में लीला करता है तो कईयों का लाभ नहीं होता, सभी का लाभ हो जाता है। इसलिए जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल जग मंगल जग मंगल। राम का चरित्र जग मंगल के लिए है। उस समय भी राम जी का चरित्र जगत के लिए प्रेरणा का रूप था, आज भी है और हमेशा हमेशा के लिए रामचरित्र समकालीन है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक श्री राम के चरित्र से जो मनुष्य अपना चरित्र श्रेष्ठ बनाना चाहे उसकी मदद राम जी का चरित्र तब तक करता रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगी।
ऐसा तो क्या देता है रामचरित्र कि जिससे दुनिया को सभी कालों में इससे लाभ हो रहा है? ऐसा तो क्या मिलता है? तो देता क्या है रामचरित्र? तुलसीदास जी बताते हैं कि ये तो बड़ा दानी है। दानी मुक्ति धन धर्म थाम के, दानी मुक्ति। क्या देता है? तो बताया मुक्ति भी देता है, भुक्ति भी देता है। इस लोक का सुख हम किस प्रामाणिकता के द्वारा प्राप्त करें, वो भी रामचरित्र बताता है। रामचरित्र जो नीति बताता है, जो ईमानदारी बताता है, उस ईमानदारी के मार्ग से अगर हम दुनिया की भौतिक वस्तु प्राप्त करना चाहे तो निश्चित रूप से राम प्रसाद में मिल जाएगी। लेकिन जो राम की बताई नीति को नहीं अपनाएंगे, राम की बताई प्रामाणिकता, राम की बताई इंसानियत को अपनाए बिना केवल कूटनीति से, कपट से, छल से, धोखे से दुनिया की भौतिकता को हासिल कर लेना चाहे तो शायद वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो थी वो भी चली जाएगी। राम के बताए मार्ग पर चल करके अगर हम प्रयास करें तो हमको इस लोक के सारे सुख भी उपलब्ध हो सकते हैं और साथ साथ दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। तो इतने बड़े दाता है जो मुक्ति भी, भुक्ति भी और धर्म भी देता है और धर्म के साथ साथ धाम भी देता है। तो इस लोक के भी सुख आ गए और मृत्यु के बाद जो सुख चाहिए वो भी यहीं से सब निश्चित हो जाते जब हम मानस का आश्रय करें। और बहुत बड़ी बात मानस के लिए बताई कि रामचरितमानस सद्गुरु है। किसके गुरु है? सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, ज्ञान के गुरु है, वैराग्य के गुरु है, योग के गुरु है। तीन में से हमारा जो मार्ग हो, ज्ञान मार्ग से चलने की योग्यता हमारी हो या वैराग के पथ पर चलकर जीवन मुक्ति को प्राप्त करने की हमारी अवस्था हो, या फिर योग मार्ग से चलते चलते मोक्ष को प्राप्त करने की हमारी योग्यता हो। जब बच्चा छोटा होता है, 5वीं 7वीं 10वीं में पढ़ता है, वहीं से इतना तो अंदाजा लग जाता है कि ये कौन से क्षेत्र में जा सकता है। तो उस प्रकार जब हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ हो, वहीं से ये तय हो जाता है कि हम कौन से मार्ग के अधिकारी हो सकते। जाना तो एक ही मंजिल पर है, लेकिन ज्ञान मार्ग से जाना है, वैराग मार्ग से जाना है या योग से जाना है। यदि हम स्वयं तय भी नहीं कर सकते कि हमें किस मार्ग से जाना है, तो ऐसे में हमें पहले ये सर्वोपरि मार्ग अपना लेना चाहिए और वो है राम कथा। जब राम कथा का आश्रय करेंगे तो यदि हम ज्ञान पथ के अधिकारी हैं तो फिर हमारे ज्ञान के सद्गुरु मानस बन जाएगा। वैराग के तो राम कथा हमारे भीतर ज्ञान कम लेकिन विरक्ति ज्यादा जगा देगा। जगत के विषयों से हमारी उदासीनता को जल्दी बनाएगा, हमको उतना बड़ा विचारक, ज्ञानी, चिंतक नहीं बनाएगा। यदि हम वैराग के अधिकारी हैं तो
ज्ञान देगा, लेकिन प्रधानता विरक्ति की आ जाएगी, उदासीनता की हो जाएगी। और अगर हम योग के अधिकारी हैं तो फिर विरक्ति उतनी नहीं आएगी, ज्ञान चिंतन भी उतना नहीं आएगा, लेकिन राम कथा सुनते हुए समझते हुए हम योगी बन जाएंगे। वो सब आएगा, लेकिन अधिक मात्रा में योगी के गुण हमारे अंदर प्रकट होने लगेंगे, क्योंकि ये तीनों का उद्गम है, ये तीनों का शिखर है। शिखर यानी गुरु, गुरु यानी शिखर, इसलिए यहाँ शिखर शब्द न लगाकर गुरु शब्द रखा। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। अब सद्गुरु के लिए उत्तरकांड में एक शब्द है कि सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, वैद है, तो यहाँ सद्गुरु शब्द मानस के लिए रखा। तो फिर मानस रूपी सद्गुरु और मानस रूपी सद्गुरु वैद, इसके द्वारा कौन सी औषधि मिलेगी हमको? क्योंकि जब कुछ रोग नाश होगा उसके बाद ज्ञान या वैराग या योग प्रकट होंगे। इसके उद्गम के लिए जो अवरोधक तत्व है उस बीमारियों का पहला नाश होगा। तो वो कौन सी बीमारियों का नाश करेगा? तो बताया विबुध वैद भव भीम रोग के। जन्म मृत्यु रूपी जो हमारी बीमारी है, क्योंकि मृत्यु के समय पर अधिकांश लोग यही सोच लेते हैं अगले जन्म में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या इस जन्म में जो माहौल मिला ये भगवान करे अगले जन्म में ये ना हो, या फिर कोई चाहते हैं अगले जन्म में ऐसा ही हो, अगले जन्म में ये घर मिले, हम फिर से इसी घर में पैदा हो जाए। या फिर वो ये सोचते हैं अगर परेशान है तो कि भाई अगले जन्म में ऐसी संतान नहीं होनी चाहिए, ऐसे माँ बाप नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इतनी गरीबी नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ा घर होना चाहिए, कोई बड़ा भवन होना चाहिए। तो मतलब कुछ ना कुछ सोच करके व्यक्ति जाता है और यही कारण बनता है उसका दूसरे जन्म का कारण बन जाता है। किसी से राग करके जाता है या किसी से द्वेष करके जाता है तो ये जन्म मृत्यु का रोग बना रहता है। और जब तक जन्म मृत्यु का रोग बना रहता है तब तक मृत्यु का भय भी बना रहता है। तो वो बड़ा भारी भय है, महाभयहरम। गुरु के लिए बताया है कि महाभयहरम, भगवान शंकर स्वयं बोले गुरु गीता में महाभयहरम। तो गुरु महाभय को हरते हैं। वो कौन सा महाभय है? तो मृत्यु के समय का भय, वो महाभय है। सद्गुरु उससे मुक्त करते हैं। और भीम रोग, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, बड़ा भारी भीम रोग है हमारा, उसकी समाप्ति रामचरितमानस रूपी सद्गुरु वैद्य जो औषधि देते हैं उससे होती है। और जब वो बीमारियां खत्म हो गई तो फिर ज्ञान वैराग या योग का उद्गम होता है मानस की कृपा से। इसलिए बताया सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विभुत वेद भव भीम रोग के।